हे गाइस व्हाट्स अप, यू आर वाचिंग रिव्यू विद हमजा और आज मैं करने वाला हूँ कैमरा टेस्ट Redmi Note 9 का। इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो एंड चेक इट आउट। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें ताकि हम आज की वीडियो का आगाज़ कर सकें। गिरा दे भाई। 48 मेगापिक्सल का AI बेस्ड क्वाड कैमरा सेटअप आपको इसकी बैक पे देखने को मिलेगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन वाइड सेंसर आपको मिल जाता है। इसके साथ ही आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। कैमरा ऐप को ओपन करें तो आपको सबसे पहले फ़ोटो मोड नज़र आएगा। उसके साथ आपको लेफ़्ट साइड पे वीडियो मोड मिल जाता है, साथ ही शॉर्ट वीडियो और स्लो मोशन भी आपको मिल रहा है। फ़ोटो मोड के राइट साइड पे आप देखें तो 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा HD मोड आपको मिल जाता है, साथ ही पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, पैनोरामा और प्रो मोड भी आपको मिल रहा है। ऊपर अगर आप देखें तो HDR मोड और AI मोड के साथ आपको कुछ फ़िल्टर्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर ब्यूटी मोड भी मौजूद है जो आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा सकता है। ये पिक्चर नॉर्मल मोड से ली गई है और इसके अंदर कलर कैप्चरिंग मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, जबकि अगर आप AI मोड के अंदर देखें तो कलर्स को काफ़ी अच्छा कैप्चर किया गया है। HDR मोड की बात करें तो काफ़ी ब्राइटर इमेज हमें प्रोवाइड कर रहा है HDR मोड। न जाने क्यों उसने इमेज को काफ़ी ब्राइट कर दिया। आसमान का कलर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जबकि अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो ज़रूरत से ज़्यादा डार्कर इमेज प्रोवाइड किया है इसने हमें। न जाने क्यों इसने काफ़ी डार्क कर दिया, हमारा शेयर काफ़ी काला कर दिया इसने। वो तो मसला नहीं, हम फेयर एंड लवली लगा के हम इसको और चिटा कर लेंगे। खैर, डार्कर इमेज काफ़ी जो है वो पोर्ट्रेट मोड ने प्रोवाइड किया, जबकि आप अगर देखें तो बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा ब्लर किया हुआ है इसने। ये तो इसका प्लस पॉइंट इसको मिलेगा पोर्ट्रेट मोड को। स्ट्रेटन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जिसको अगर आप ऑन कर दें तो आपकी स्क्रीन पे ब्लू कलर की लाइन शो होती है जो आपके फ़ोन को स्ट्रेट रखने में हेल्प करती है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप इससे 1080p तक कर सकते हैं। ये वीडियो बगैर किसी स्टैंड के, बगैर किसी गिम्बल के मैंने फ्री हैंड बनाई है और आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। मिड रेंज फ़ोन के अंदर आपको इतनी स्टेबिलिटी मिल रही है, भाई क्या चाहिए और आपको। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी आपको मिल जाता है जो मैक्रो फोटोग्राफी में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये वीडियो मैक्रो मोड से बनाई गई है और आप देख सकते हैं भाई कमाल के मैक्रो शॉट्स लिए जा सकते हैं इससे। ये वीडियो इस वक्त Redmi Note 9 के फ्रंट कैमरा से बन रही है और रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं जो ये काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। 13 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड सेल्फी कैम आपको इसके अंदर मिलता है जो कि 1080p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। 2 मोड्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, HDR मोड और पोर्ट्रेट मोड में भी आप लोग सेल्फीज़ ले सकते हैं। ओवरऑल Redmi Note 9 का कैमरा मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर तो आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं यूट्यूब के लिए या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, तो Redmi Note 9 काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ये थी गाइज़ आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर तो आप Redmi Note 9 यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।